सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 15 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल। कुबा में 14 दिन क़याम फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा के लिए रवाना हो गए। जब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने का इल्म हुआ तो खुशी में सब के सब बाहर निकल आए और सड़क के किनारे खड़े हो गए। सारा मदीना अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। अंसार की बच्चियां खुशी के आलम में ये अशआर पढ़ रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब अश्शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्रिल मुताई। तर्जमा, वदा पहाड़ की घाटियों से 14वीं का चांद निकल आया, लिहाजा जब तक दुनिया में अल्लाह के लिए दावत देने वाला बाकी रहेगा उसका शुक्र हम पर वाजिब रहेगा। ऐ हम पर मबूस होने वाले, आप ऐसे अहकाम लेकर आए हैं जिनका मानना वाजिब है। बनु नजार की लड़कियां दफ बजा बजा कर गा रही थी। नहनु जवारिम मिन बनी नज्जारी या हब्बदा मुहम्मदम मिन जारी। तर्जमा, हम खानदान नज्जार की लड़कियां हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ही अच्छे पड़ोसी हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कोई दिन उससे ज्यादा हसीन और रोशन नहीं देखा जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ मदीना तशरीफ लाए। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। जानवरों को रोजी पहुंचाना। अल्लाह ताला ने जमीन पर अनगिनत किस्म के जानवर पैदा किए, जिनमें कुछ समंदर में रहते हैं और कुछ जमीन पर, कुछ फिजाओं में उड़ते हैं और कुछ जमीन के अंदर और जंगलों में रहते हैं। गर्ज ये कि अल्लाह की मखलूक बेशुमार है, लेकिन ये जानवर ना तो खाने पीने की चीजों को जमा करके रखते हैं और ना ही अपनी पीठ पर लाद कर चलते हैं, बल्कि सुबह को खाली पेट अल्लाह की जमीन पर रोजी की तलाश में निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आ जाते हैं। गौर कीजिए, इन हजारों किस्म के जानवरों के लिए रोजाना रोजी का इंतजाम कौन करता है? कुरान में है, और कितने ही जानवर ऐसे हैं जो अपनी रोजी उठाए नहीं फिरते, बल्कि अल्लाह ही उनको और तुमको रोजी देता है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। सामान पर कब्जा कर लेने के बाद बेचना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई गल्ला खरीदे तो उसको ना बेचे जब तक कि उस पर कब्जा न कर ले। फायदा, अगर सामान ऐसा हो जो दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता हो तो बेचने वाले पर वाजिब है कि पहले उस पर कब्जा करे, फिर वो सामान दूसरों को बेचे। कब्जा करने से पहले सामान को बेचना दुरुस्त नहीं। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। एतिकाफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान के आखिरी अशरा में एतिकाफ फरमाया करते थे। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। तक़वा और हुस्न अखलाक का दर्जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किस अमल से अक्सर लोग जन्नत में जाएंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़वा और अच्छे अखलाक की वजह से। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। अपने इल्म पर अमल ना करने का वबाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उस आलिम को होगा जिसको उसके इल्म ने नफा नहीं पहुंचाया। नंबर 7, दुनिया के बारे में। मौत और माल की कमी से घबराना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी 2 चीजों को नापसंद करता है, हालांकि दोनों उसके लिए खैर हैं। एक मौत को नापसंद करता है, हालांकि मोमिन के लिए मौत फितनों में पड़ने से बेहतर है। दूसरे माल की कमी को नापसंद करता है, हालांकि जितना माल कम होगा उतना ही हिसाब कम होगा। नंबर 8, आखिरत के बारे में। मुश्क के टीलों पर बैठने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोग मुश्क के टीले पर बैठे होंगे। ये लोग कयामत के दिन बड़ी घबराहट से महफूज रहेंगे।
ایک وہ غلام جس نے اللہ کا حق ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا۔ 2 جو کسی قوم کا امام تھا اور اس کے مقتدی اس سے راضی تھے۔ 3 وہ شخص جو روزانہ 5 وقت کے لیے اذان دیتا تھا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، گوشت کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں اور جنتیوں کا سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا گوشت ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت، شراب اور جوئے سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز ادا کرنے سے روک دے۔ تو کیا اب بھی تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ جزاک اللہ۔